नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं ठीक हूँ, बिल्कुल गाड़ी से आ चुका हूँ। चलना है ना केदारनाथ इस बार तो बिल्कुल। और हम अभी आपको लेकर के चलते हैं। आ जाओ सब लोग आ जाओ, इधर नज़दीक आ जाओ। और ये रास्ते जो मैं अभी आपको लेकर के चलने वाला हूँ अपने साथ, आप भी देखेंगे तो कहेंगे कि वाह ये कहाँ है। तो चलिए चलते हैं केदारनाथ के रास्ते में। गौरीकुंड से हमने अपना सफ़र की शुरुआत किया है। और ये जो देख रहे हैं ना, ये सामने ये केदारनाथ का वो विहंगम दृश्य है। गौरीकुंड से जैसे ही चलते हैं इन रास्तों पे, ये पैदल मार्ग है। काफ़ी लोग ये सोचते होंगे कि आखिर ये रास्ते कैसे हैं। देखिए यही वो पैदल मार्ग है। ये खच्चर जो जा रहे हैं और ये रास्ते, नदियाँ, पहाड़ और ये धरती महादेव की। केदारनाथ यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है। अगर आप नहीं चल सकते तो इन खच्चरों पे जाएंगे, और अगर आप चल सकते हैं तो पैदल चलें। और अभी तैयारियां चल रही है अभी, क्योंकि कपाट खुलने वाले हैं ना जल्दी। और ये जो झरने देख रहे हैं, ये उन्हीं रास्तों की एक तस्वीर है कि जब हम गौरीकुंड से आगे बढ़ते हैं केदारनाथ की तरफ, कभी आपको बरसात मिल जाएगा, कभी आपको बर्फ़बारी मिल जाएगा, और कभी आपको धूप मिल जाएगा। तैयारियां चालू है। हर कोई चाहता है कि वहाँ जाकर के रास्ते में कुछ दुकान हो, पानी की व्यवस्था हो, कोई मैगी बेचेगा, कोई खच्चर वाले होंगे। और केदारनाथ यहाँ से देखिए 14 किलोमीटर दूर है। और ये खच्चर वाले भी सोचते होंगे कि आखिर हमारी क्या ज़िंदगी है कि हम इन्हीं पहाड़ों से गुजरते हुए। अभी ये टूट चुका है। ये जो सीज़न ऑफ हो जाता है, जब यात्रा बंद हो जाती है, तो वहाँ पे काफ़ी बर्फ़बारी होती है। पहाड़ के कुछ टुकड़े भी टूटते होंगे, जिसके कारण से सब कुछ ख़राब हो चुका है। लेकिन जैसे ही यात्रा की शुरुआत होगी, उसके करीब 1 महीना पहले से प्रशासन, ज़िले का हो, राज्य का हो, देश का हो, पूरी तैयारी में लग जाती है। क्योंकि यात्रियों का आना चालू होने वाला है। और 1-2 नहीं, इस बार तो अनलिमिटेड यात्री आएंगे, जिसको लेकर के काफ़ी उत्साह का माहौल है यहाँ के लोकल लोगों में, यहाँ के दुकानदारों में, यहाँ के निवासियों में। क्योंकि यही पर्यटन उनके रोजी रोटी का एक साधन है। बारिश, पहाड़ों की बात करें तो अभी धूप रहेगा, अभी बारिश। और ये जो बारिश हो रही है ना, देखिए थोड़ी ही देर पहले बारिश स्टार्ट हो गई। जब हम आगे बढ़े गौरीकुंड से तो धूप था, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते गए अचानक ही मौसम ने करवट बदली और बारिश स्टार्ट। अब खच्चर भी बेचारे बारिश से बचने के लिए छाए में। और आपको एक चीज़ और बताऊं कि मौसम हमेशा यहाँ ठंडा रहता है। और ठंड के मौसम में ये फूल खिलते हैं, खूबसूरत सा फूल, खूबसूरत सी जगह। और फिर यात्रा स्टार्ट। और अभी तो ये सिर्फ तैयारी है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये इस यात्रा की तैयारी है। यात्रा कुछ दिनों के बाद स्टार्ट होने वाला है। और ये फूल जो अभी लगे हुए हैं, खिलखिला रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, हर किसी का इंतज़ार कर रहे हैं, आइए और केदारनाथ धाम की यात्रा करें। और ये जो सामान देख रहे हैं आप खच्चर पे, यही एक साधन है पहाड़ों पे। क्योंकि यात्रा जब स्टार्ट होगी, लाखों की संख्या में श्रद्धालु आएंगे, इन कठिन रास्तों से चलते हुए केदारनाथ की यात्रा करेंगे। कभी पहाड़ मिलेगा, कभी वहाँ पे आपको झरने मिलेंगे, और कभी एक शानदार शांत वातावरण, जहाँ पे आप आराम से बैठकर इन झरनों के जो कलकल ध्वनि है उनको सुनते हुए अपनी यात्रा को पूरा करेंगे। और जब हम आगे की तरफ जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं, मैं आपको बता दूं कि पूरे रास्ते में आपको सारी सुख सुविधाएँ, जैसे ये पीने का पानी की व्यवस्था की जा रही है, आपको रास्ते में शौचालय, आपको रास्ते में जैसे कुछ खाने की इच्छा हो, चाय पानी, मैगी, तो हर व्यवस्था लोग पिछले करीब समझ लीजिए कि 2 महीने से लोग लगे हुए हैं, ताकि यात्री जो श्रद्धालु आएंगे उनको कोई भी दिक्कत ना हो। और यही उनकी रोजी रोटी का साधन है लोकल लोगों का। मैं आपको कुछ यात्रा के बारे में भी जानकारी देना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो रास्ते पे जब हम चलेंगे और हमारी यात्रा जब स्टार्ट होगी, तो हमें इतना एक अलग रोमांचक माहौल हमें मिलेगा। और लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है, कूड़ा कचरा नहीं फैलाना है।
ये स्वर्ग है और इन स्वर्ग के रास्तों में कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिससे कि थोड़ी भी परेशानी हो। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग ज़िले में केदारनाथ धाम स्थित है। हरिद्वार और ऋषिकेश 4 धाम यात्रा का बेस कैंप है और ऋषिकेश से गौरीकुंड की दूरी 211 किलोमीटर है और यहाँ से 18 किलोमीटर की पैदल दूरी करके केदारनाथ के 4 धाम आप केदारनाथ के धाम पहुँच सकते हैं। बीते दिसंबर से इस वर्ष फरवरी के अंतिम सप्ताह तक भारी बर्फबारी हुई है केदारनाथ के पूरे क्षेत्र में और केदारपुरी अभी भी 5 से 6 फीट बर्फ़ से ढका हुआ है। वहीं DDA ने करीब 150 से ज़्यादा मज़दूरों को काम पे लगाया और गौरीकुंड केदारनाथ मार्ग जो पैदल मार्ग है उसको पूरा साफ़ सफाई किया गया है। बर्फ़ प्रभावित क्षेत्र है रामबाड़ा केदारनाथ 9 किलोमीटर का क्षेत्र जो घोड़ा खच्चरों के आवाजाही के लिए खोल दिया गया है, क्योंकि वहाँ पे जो लोकल दुकानदार हैं उन्हें सबकी तैयारी भी करनी है। और रुद्रप्रयाग जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग पर 9 किलोमीटर के क्षेत्र में जमा 6 से 10 फीट का बर्फ़ को काट कर रास्ता बना दिया है और जिस पर धाम के लिए घोड़ा खच्चरों की आवाजाही शुरू हो गई है और बरसात भी रुक रुक के वहाँ हो रही है लगातार और ये जो बर्फ़बारी है वो भी हो रही है, जिसके कारण से इस बार थोड़ी कठिनाइयाँ ज़्यादा बढ़ी हुई है। लेकिन सरकार ने पूरे ज़ोरों शोरों के साथ इन पूरे रास्ते को ठीक करने की बिल्कुल ही मनसा बना लिया है और लगातार मज़दूर काम पे लगे हुए हैं ताकि जो आने वाले यात्री हैं और समय अब काफ़ी कम बचा हुआ है, 10 दिनों के बाद यात्रा की शुरुआत होने वाली है और जब यात्रा की शुरुआत होगी तो उस समय कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। ऐसा यहाँ की सरकार ने पूरा व्यवस्था बनाने में पूरी कोशिश बना रखी है। और आपको कुछ और मैं जानकारी देना चाहता हूँ कि उत्तराखंड के 4 धाम की यात्रा में केदारनाथ और बद्रीनाथ प्रमुख हैं। इसके बाद गंगोत्री और यमुनोत्री भी यात्रा मार्ग में आते हैं। और रुद्रप्रयाग ज़िले के ऊखी मठ के केदारेश्वर मंदिर में महाशिवरात्रि पर केदारनाथ के कपाट खोलने की तिथि घोषित हुई थी और उसमें केदारनाथ के कपाट 6 मई को प्रातः 6:25 पर अमृत वेला में खुलेंगे और ऊखी मठ से केदारनाथ की डोली 2 मई को केदारनाथ के लिए प्रस्थान करेगी और पुजारियों को वहीं से यात्रा का प्रारंभ होता है। अगर आपका प्लान केदारनाथ यात्रा पर जाने का है तो अभी से यात्रा की बुकिंग करा लीजिए। केदारनाथ यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवाओं की भी बुकिंग चालू हो चुकी है। मैं आपको बता दूं कि गढ़वाल मंडल विकास निगम को ऑनलाइन टिकटों की बुकिंग करने की जिम्मेदारी दी गई है। आप इनकी वेबसाइट पर जाकर बुकिंग कर सकते हैं। उत्तराखंड टूरिज्म डेवलप बोर्ड ने इस आशय की जानकारी दी है और सूत्रों के अनुसार इस बार केदारनाथ धाम के लिए गुप्तकाशी, सिरसी और फाटा से यात्रा का संचालन होगा। संचालित होने वाली हेलीकॉप्टर सेवा के लिए ऑनलाइन टिकटों की बुकिंग शुरू हो चुकी है। आप www.heliservices.uk.gov.in पर जाकर के ऑनलाइन बुक कर सकते हैं अपनी टिकट। और यदि आप हेलीकॉप्टर सेवा से नहीं जा रहे हैं तो कुछ किलोमीटर तक पैदल चलने के लिए आप अभी से ही यात्रा के दौरान काम आने वाली चीज़ों का बंदोबस्त कर लें। अभी से ही चलने की प्रैक्टिस भी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप इन मार्ग पे अगर नहीं चले हैं तो ये जो मार्ग है यहाँ पे आपको पैदल चलना प्रैक्टिस ज़रूर करना पड़ेगा, नहीं तो आप थक जाएंगे और यात्रा पूरी नहीं कर पाएंगे। और जब हम चल रहे हैं इन रास्तों पे तो लगभग 3.5 किलोमीटर और मंदिर बचा हुआ है। लगातार सुबह से हम इन यात्रा को रास्ते पे चल रहे हैं धीरे धीरे और यहाँ की तैयारियों को भी देख रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि आपको ठहरने के लिए होटल और खाने पीने की व्यवस्था को लेकर भी तैयारी अभी से करनी चाहिए। इसके लिए आप GMVN की वेबसाइट पर अपने बजट के हिसाब से होटल, फूड और एक्टिविटीज़ की बुकिंग कर सकते हैं, क्योंकि समय के साथ यात्रा में भीड़ बढ़ेगी
और अंतिम समय में आपको न होटल मिलेगा, न खाने के लिए जगह मिलेगा, और मौसम भी लगातार अपना रंग अलग अलग समय पे बदल रहा है। आप देख रहे हैं कि कैसे यहाँ पे अचानक ही बर्फ़बारी अब स्टार्ट हो गई है। अभी तक मौसम ठीक था, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़े फिर बर्फ़बारी एक बार स्टार्ट हो गई। और यही एक केदारनाथ यात्रा का रोमांच भी कह सकते हैं कि अचानक ही बर्फ़बारी हो जाएगी, अचानक ही ठंडी, अचानक ही बरसात। इसके लिए आपको गर्म कपड़े के साथ साथ बरसाती कपड़े यानी कि रेनकोट, कैप, जूते, इन सारी चीज़ों को भी अपने साथ लेकर के आपको चलना पड़ेगा। नहीं तो इन रास्तों पे कहीं भी आप घिर जाएंगे। और अगर आप समतल से आ रहे हैं तो ऐसे देखिए बर्फ़ कितने हो गए, अचानक ही बर्फ़बारी हुई और रास्ते पूरे भर गए। तो इन आपको रास्तों के खतरों को समझकर अपने पास ज़रूरी सामान ज़रूर रख लें, जैसे लाइफ जैकेट, जीपीएस मोबाइल, संपर्क बुक यानी कि जो मोबाइल नंबर्स हैं उनको कागज़ पे लिख के लें डायरी में, ऊनी कपड़े रखें, सूखे मेवे रखें, खाने पीने की चीज़ें रखें सूखे, और हर व्यवस्था को साथ लेकर के चलना है। क्योंकि गौरीकुंड से आगे लगभग 16 किलोमीटर की जो यात्रा है वो पैदल कठिन यात्रा होता है। तो और जो बुज़ुर्ग हैं वो चाहें तो पालकी ले सकते हैं या घोड़े से भी जा सकते हैं, लेकिन रोमांच तो पैदल यात्रा में ही है। और रुद्रा पॉइंट हम आ चुके हैं, और ये जो सामने देख रहे हैं पहाड़ों पे ये बर्फ़ है, बर्फ़बारी हुई है और उसके बाद बर्फ़ हर जगह दिख रहा है। लेकिन ये धीरे धीरे सारी व्यवस्थाएं यहाँ पे बना दी गई है और बन रही है। उम्मीद करते हैं कि अगले 5-7 दिनों में सारी व्यवस्थाएं कंप्लीट हो जाएगी, ताकि जो यहाँ पे यात्री आ रहे हैं उन्हें कोई दुख सुविधा, कोई परेशानी ना हो। लेकिन जो भी यात्री आ रहे हैं उनसे एक बड़ी अपील है कि कृपया कचरे ना फैलाएं यहाँ पे। ये धाम आपका है, ये भगवान का घर है। और यहाँ पे देखिए कैसे लोगों ने शराब की बोतलें और मिनरल वाटर की बोतलें, कोल्ड ड्रिंक्स की बोतलें जहाँ तहाँ फेंक देते हैं। तो अगर आप ले जा रहे हैं साथ में तो वापस ज़रूर लेकर के आएँ, धाम को गंदा ना करें। और दूसरी बात, एक और महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाहता हूँ कि गौरीकुंड से केदारनाथ तक पहुँचने के लिए चढ़ाई प्रारंभ करने से पहले खुद को रिलैक्स करके ज़रूरी सामान रखें। सुबह 5 बजे चढ़ाई शुरू कर दें, केदारनाथ पहुंचकर दर्शन करें, फिर रात में रुके या वापस गौरीकुंड आ जाएं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन साफ़ सफाई का बिल्कुल ही ध्यान रखें। देखिए किस प्रकार से गंदगी फैली हुई है, और ये गंदगी कहीं ना कहीं हम ऐसा लग रहा है कि अपने देवी देवताओं का अपमान कर रहे हैं। तो इन सारी बातों का ध्यान रखें, और जब भी आप जाएं तो जो मैंने बताया, अभी आगे और वीडियो में मैं कुछ और जानकारियाँ आपको लगातार देता रहूँगा। तो मेरे वीडियो को आप ध्यान से देखें, प्रकृति का आनंद लें और इन प्राकृतिक नज़ारों की रक्षा करें, नुकसान न पहुंचाएं। और आगे आने वाले वीडियो को ज़रूर ध्यान से देखें, ताकि आपको केदारनाथ यात्रा की और जानकारी मिलेगी मेरे इस वीडियो में। साथ ही साथ मैं आपको एक और कहना चाहूँगा कि ऐसे ही यात्राओं के लिए आप